गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए धर्मदा महारानी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 139। वनवासी राम चित्रकूट में रम रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में इतने मग्न हो गए हैं कि वो अपनी माताओं को और अपने पिता को भूल गए। अब वो अवधपुरी की अब याद नहीं कर रहे हैं, और इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि राम जी का भी देखते हैं कि राम जी कितना चाहते हैं अपने भाई को, और अपने पुत्र से अधिक चाहते हैं। इसलिए वो बड़े प्रसन्न हैं। अब आगे इस प्रसंग में आज फिर ध्यान गया उनका कि भैया सीता जी के क्या हाल है। देखा जाए तो सीता जी के बारे में बताया कि सीता जी भी बहुत मगन है, देख करके बहुत प्रसन्न है, और वो भी अपने सास ससुर को भूल गई। वो तो कहती है अब ये जंगल के मुनिवर जो है, वन के जो मुनि हैं, ऋषि मुनि, ये मेरे सास ससुर हैं, ये पक्षी हैं, सब मित्र हैं, सब मेरा परिवार है। और कंदमूल फल तो उनको अमृत के समान लग रहे हैं, जैसे अमृत का भोजन कर रही हूँ। तो वह चर्चा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम संग सिय रहत सुखारी, बड़ी सुखी रह रही हैं राम जी के साथ में सीता जी। पुर परिजन गृह सुरत, पुर का यानी मोहल्ले का, पुर का, नगर का, परिजन का, मित्रों अपने रिश्तेदारों का, गृह सुरति और घर की सब याद भूल गई हैं। छिन छिन पिय विधु बदन, और बार बार चारों टकटकी लगा करके रामचंद्र जी की सुंदर छवि को देखती रहती हैं। और प्रमुदित मनऊ चकोर कुमारी, जिस प्रकार से चकोर कुमारी चंद्रमा को देख देख करके और प्रसन्न होती रहती है, नाचती रहती है, पुलकित होती रहती है, ऐसे ही सीता जी का मन जो है बड़ा पुलकित होता रहता है। नाह नेह नित्य बढ़ाते बिलो की, और हर्षित रहते दिवस जिमी को की। दिन में जिस प्रकार से चकवी प्रसन्न हो जा, चकवा चकई जो होता ना, और उनका कहते हैं भैया रात में विषोय हो जाता है उनका, दिन देख के बड़ी, जब सूर्य उगता है ना, बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ कोकी बता दिया, चकवी बता दिया सीता जी को कि वो जैसे चकवी जो है और दिन में बड़ी प्रसन्न रहती है, ऐसे ही समय सीता जी बड़ी प्रसन्न है। क्यों? नेह ने नाह ने नित्य बड़ा, और क्या देख रही हैं वो? नाह यानी हमारे स्वामी का प्रेम जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो भैया परस्पर जब आपस में प्रेम बढ़ता है तो आदमी सब सुध बुध भूल जाता है, आनंद में डूबा रहता है। सिए मन राम चरण अनुरागा, और सीता जी का मन अब इधर उधर नहीं भटक रहा है। तो कहाँ है? बोले एक रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है। अवध सहस सम भिन प्रिय लागा, अवध सहस सम वन, और हजार सहस यानी हजार अयोध्या के सुख के समान वन में सुखी हैं सीता जी। अब बोलिए आप, और ऐसे एक अयोध्या नहीं, हजार अयोध्या से सुख कितना बोलता, हजार गुना कहना ही चाह रहे हैं वो हजार की, हजार गुना सुख है इस समय सीता जी को अपने पति के साथ में रहने से। पर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा, अच्छी पर्णकुटी बनाई है। दो बनी थी भैया, दो पर्णकुटी थी, एक छोटी थी लक्ष्मण जी के लिए, और एक बड़ी पर्णकुटी दोनों के लिए थी। तो प्रीतम के साथ में प्रिय परिवार, कुरंग बृहंगा, ये हिरण वगैरह जितने हैं ना, पक्षी पशु पक्षी, ये सब तो इनका परिवार है। और फिर कहा भैया वो सास परिवार है तो सास ससुर भी होना चाहिए, क्योंकि अभी नई बहू है ना, तो सास ससुर की भी याद आती है। तो सास ससुर कौन है उनके? बोले मुनीति है, मुनिवर, मुनियों की स्त्री, साथ में जो ऋषि मुनि है वो भी साथ में आते होंगे अपनी पत्नियों के साथ लेके। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ससुर आ गए हैं, हमारी सास आ गई। असन अमी समय कंदमूल फल, और कंदमूल फल कैसे अमृत के समान लग रहे हैं। नाथ साथ साथरी सुहाई, और साथरी सुहाई, साथरी क्या है? वो बिछावन पत्तों की है, पत्तों की सेज पे बड़ी प्यारी लगती है पत्तों की सेज भैया है। और दूसरे लोगों को जब दुख होता होगा देख करके, आया ना आगे प्रसंग आएगा कि जो अपने निखात राज है वो देखते हैं कि हाय हाय राम, हाय हाय जो राम थे सेजों पर सोने वाले, अरे धरती पर सोए हुए हैं पत्तों का बिछौना डाले। तो बड़ा दुख हुआ उनको।
किंतु ये दूसरों को तो खो दो भले हो भैया, हम तो बड़े सुखी हैं। तो यहाँ तो भैया कहती हैं सीता जी अपने पति के साथ रह करके उस पर्णकुटी में बड़ी सुखी हैं। और मयन शयन सहसा में सुखदाई, और कामदेव सखे मयन आने कामदेव शयन, कामदेव के जैसा कामदेव रति सुख भोगते हैं ऐसे ही सुख इनको मिल रहा है। सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान, जैसे कामदेव की, अब भैया कामदेव सबसे ज़्यादा कोमल फूलों का, वो तो उसके बाण ही फूलों के, वो तो फूलों का देवता है। तो ऐसे ही उनकी सेजें भी जैसे कामदेव की सेजें बिछी हो, लो कप हो या। अब देखो फिर याद आ गया उनको, भैया भूल मत जाना, अभी अभी बता दूं मैं, गोस्वामी जी कहते हैं अरे जिनके देखने से लोकप हो, लोकपाल हो जाए, जिसपे दृष्टि डाल दें वो लोकपाल धनाढ़ हो जाए, ऐसी है भगवती सीता जगत जननी, जिसको देख इस पर कृपा कर दें के मोह ये सक विषय। अरे उसे ये ऐश्वर्य विलास जो है वो कोई उनको आकर्षित कर सकता है क्या? कोई अयोध्या की याद आ सकती क्या उनको? नहीं आएगी। तो सुमिरत राम जन और तुरंत समय विषय विलास। और भैया राम जी का चरित्र बताया गोस्वामी जी की, जिसने राम जी को पकड़ लिया ना, वो फिर उसको ये संसार आसार दिखाई देने लगता है, फिर उसे संसार में कोई आनंद नहीं आता। वो फिर वो क्या हो जाता है, विषय विराग सब दूर हो जाते हैं। संसार के विषय उसके प्रति उसका वैराग हो जाता है। राम प्रिया जग जननी सी है कछुना। अब तो भैया ये जगत की जननी है सीता जी, अब इनके लिए क्या आश्चर्य है। ये तो साधारण मनुष्य जो राम राम जपता है वो तो संसार से धीरे धीरे विरक्त होता जाता है। ये राम के नाम की इतनी महिमा है, तो ये तो साथ ही रह रही हैं राम जी के, भला बताओ। तो यहाँ गोस्वामी जी ने राम जी की महिमा, सीता जी की महिमा तो गा ही रहे, साथ साथ में बता दी, ऐसा ना हो कि राम जी नाराज हो जाए। तो कह रहे हैं वो भैया, अरे राम जी की तो माया है, ये माया कौन की? बोले राम जी की माया। और राम जी की माया तो ऐसी माया है कि लोकप हो लोकत जासु, जिसको देख ले, जो जिसको देख ले वो लोकपाल हो जाए, धनाढ़ हो जाए संसार में। और सबसे बड़ा लोकपाल यानी सारे संसार का लोक का मालिक हो जाए। इस प्रकार से आज का प्रसंग हमने आपको 140 दोहे तक का प्रस्तुत किया। बोलिए सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।